मुंबई की एक संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उज्जवल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से। अब उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हम आपको बता दें कि कसाब को फांसी दिलवाने वाले वकील रहे हैं उज्जवल निकम और अब वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। इसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2014 और 2019 में पूनम महाजन वहां से चुनाव जीती थी, सांसद थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनकी जगह पर उज्जवल निकम को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उज्जवल निकम काफी पॉपुलर एडवोकेट रहे हैं, कई सरकारी केसेस वो लड़े हैं और अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादियों के खिलाफ वो केस लड़ते रहे हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें कसाब पकड़ा गया था और कसाब को फांसी दी गई थी। कसाब के खिलाफ उज्जवल निकम ने केस लड़ा था और अब उज्जवल निकम की राजनीतिक पारी यहाँ से शुरू हो रही है और 2024 का चुनाव उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। पूनम महाजन के 2 बार की सांसद, उनकी जगह पर अब उज्जवल निकम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब पूनम महाजन 2 बार की सांसद, उनकी जगह पर उज्जवल निकम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर कर दिया है। क्या है इसके पीछे की वजह या रणनीति? देखिए, जिस तरीके से पूनम महाजन 2 बार की सांसद रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत था, जिसके बाद उस इलाके से उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया गया। उज्जवल निकम की छवि साफ सुथरी है और उसके साथ साथ चूंकि मुंबई और महाराष्ट्र में उनकी एक छवि आतंकियों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा की तरह है। लगातार याकूब मेमन जो 93 ब्लास्ट का आरोपी था उसको फांसी तक पहुंचाया उज्जवल निकम के ही धारदार दलीलों ने और उज्जवल निकम के धारदार दलीलों ने कसाब को भी फांसी पर लटकाया। 2 बड़े आतंकियों को सफाया करने में उज्जवल निकम ने काफी अहम भूमिका निभाई। उसके अलावा कई सारे ऐसे आतंकी केसेस रहे जिसमें सरकार की तरफ से उज्जवल निकम ने पक्ष रखते हुए उसको एक अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद मुंबई और महाराष्ट्र में एक क्लीन छवि के वकील के तौर पर उनकी छवि रही और वो लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे। जिसके बाद बीजेपी को लगा कि पूनम महाजन चूंकि एक स्टालवर्ट नेता की बेटी है, प्रमोद महाजन ने पूरी बीजेपी खड़ी करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, तो ऐसे में पूनम महाजन का टिकट काटने के बाद उनकी जगह उज्जवल निकम को टिकट दिया है। अब उज्जवल निकम का मुकाबला मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से होगा, जिसका 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कांग्रेस ने किया है। हालांकि कांग्रेस के भीतर वर्षा गायकवाड़ के अनाउंसमेंट के बाद जिस तरीके से नसीम खान बगावती तेवर अपना चुके हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा होगा और इस कांग्रेस के भीतर आपसी कलह का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उज्जवल निकम एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, एक बड़े वकील के तौर पर है। मुंबई और महाराष्ट्र में हर व्यक्ति उन्हें जानता है, इसलिए बीजेपी ने उज्जवल निकम पर दांव लगाया है।